RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना में इस साल का मानसून 8 साल के बाद सबसे कमजोर मानसून साबित हुआ है। इसलिए मानसून के असर के बाद सितंबर में शदीद बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और अगस्त के पूरे महीने में मौसम पहले ही खुश्क रहा। दर हकीकत जुनूब मगरिबी मानसून इस साल देर से पहुंचा। इसके नतीजे में इस साल जून में मुल्क में बारिशों में कमी हुई, जिसके बाद मानसून फाल हो गया और मुल्क भर में सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गयी। जुलाई में 449.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी, जबकि जून में औसत से 9% कम बारिश हुई थी। जुलाई में 13% ज्यादा बारिश हुई। अगरचे मानसून की वापसी में ताखीर की वजह से गुज़िश्ता 4 सालों से सितंबर में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि मशरिकी और शुमाली रियासतों में मामूल से कम बारिश होंगी। पुराने शहर में मेट्रो रेल की तैयारी के कामों को तेज करने के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अहकामात के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड HMRL ने मेट्रो रेल के अलाटमेंट और मुतासिर होने वाली जायदादों का ड्रोन सर्वे शुरू किया है। ये सर्वे मुतासिरा जायदादों की दुरुस्त पैमाइश करने के लिए किया गया है, जो दारुशफा जंक्शन और शालीबंडा जंक्शन के दरमियान तंग हिस्से में सड़क को चौड़ा करने और मेट्रो स्टेशनों की तामीर के लिए दरकार है। 21 मसाजिद, 12 मंदिर, 12 आशुरखानों, 33 दरगाहों, 7 कब्रिस्तानों और 6 चिल्लों समेत तकरीबन 103 मजहबी और दीगर हसास इमारतों का तहफ्फुज यहाँ मेट्रो की तामीर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ताहम ड्रोन सर्वे मजहबी और दीगर हसास ढांचे को बचाने के लिए मुनासिब इंजीनियरिंग हल तैयार करने में मददगार साबित होंगे। HMRL के MD NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो अलाटमेंट और सुतून के मुकामात की मंसूबाबंदी इस तरह की जा रही है कि ढांचे पर कोई मनफी असर ना पड़े। उन्होंने कहा कि यह सर्वे रियल टाइम डेटा, हाई रेजोल्यूशन, ख्याली 3D मॉडलिंग, GIS, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा और CAD सॉफ्टवेयर के हमवार इंजमाम, डेटा का तज्जिया और विजुअलाइजेशन के फौरी मजमुए के काबिल बनाता है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA आगा खान ट्रस्ट के ताउन से मारूफ सैयदानिमा मकबरे की बहाली का काम शुरू कर रही है। हुकूमत के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बहाली के कामों का मुआयना किया है। अपनी ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ऐलान किया कि लाइटनिंग के साथ साथ काम अक्टूबर 2023 के अवाइल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे कबल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने सिकंदराबाद के जोनल कमिश्नर और ओहदेदारों के साथ हैदराबाद के सैयदानिमा का दौरा करने के बाद एक ट्वीट के जरिए बहाली का ऐलान किया था। रियासती महकमे सकाफती विरसे से ये सैयदा सैयदानिमा साहिबा के पड़ पोते सैयद मेहराज नवाब थे, जिन्होंने तारीखी मुकाम की देखभाल न होने और नजरअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार किया था। बाउली या कदम कुआं, जो सैयदानिमा मकबरे के इहाते में वाक़े है, ने भी बरसों की गफलत का शिकार था। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP शरद चंद्र पवार का अचानक तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने उनका तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर तबादला करने का हुक्म जारी किया। 26 दिसंबर 2021 को शरद चंद्र पवार ने महबूबाबाद के SP का चार्ज संभाला था। गुंडेती चंद्रा मोहन, जो DGP के दफ्तर में SP मल्टी एजेंसी ऑपरेशन सेंटर कमांड कंट्रोल के तौर पर काम कर रहे हैं, शरद चंद्र पवार की जगह पर तैनात किया गया है। बताया जाता है कि शरद चंद्र पवार निर्मल जिले के खानापुर के मौजूदा BRS के MLA रेखा नायक के दामाद हैं। एक हफ्ता कबल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें रेखा नायक का नाम पार्टी के MLA उम्मीदवारों की फहरिस्त में नहीं है और उनकी जगह दूसरे कायद को उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे नाराज रेखा नायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और वो कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया है। उनके शौहर चंद दिन कबल ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसके पेश नजर शरद चंद्र पवार का अचानक तबादला सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है।
जिले मेदक के निजामपेट मंडल के नंदा गोकुल कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जे व तामीरात जारी थी, जिसको लेकर मुकामी मुसलमानों ने मेदक पहुंचकर सैयद इशरत अली सफी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख मेदक से मुलाकात करते हुए हालात से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने फौरन इंचार्ज जिला मेदक कौसर मोयुद्दीन MLA कारवान से फोन पर रब्त किया और कौसर मोयुद्दीन ने वाकये की संजीदगी को समझते हुए फौरन जिला कलेक्टर मेदक राजश्री शाह IAS से जरिए फोन बातचीत की और वफ्द के हमरा जिला कलेक्टर को दरख्वास्त देने की हिदायत दी, जिस पर मुकामी सदर सैयद इशरत अली सफी ने वफ्द के हमरा जिला कलेक्टर को दरख्वास्त पेश करते हुए कब्रिस्तान की अराजी की हिफाजत का मुतालबा किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने फौरन RDO मेदक को तलब करते हुए कब्रिस्तान की अराजी की तहकीक व हिफाजत की हिदायत दी और फौरन कब्रिस्तान की अराजी का सर्वे करवाते हुए हिफाजत करने की हिदायत दी। बारज़ां सैयद इशरत अली सफी ने FCO डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी से जरिए फोन बातचीत करते हुए हालात से वाकिफ करवाया, जिस पर देवेंद्र रेड्डी ने कब्रिस्तान की अराजी का तयखुन देते हुए कब्रिस्तान की हिसारबंदी का तयखुन दिया, जिस पर मुकामी सदर सैयद इशरत अली सफी ने नंदा गोकुल के मुसलमानों के वफ्द को इस बात का तयखुन दिया कि मजलिस की जानिब से जरूर कब्रिस्तान की अराजी की हिफाजत की जाएगी और गैर मजाज तामीरात को फौरन बर्खास्त करवाया जाएगा। चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर चांद के जुनूबी कुतुब के करीब उतरने के बाद अपनी तहकीक में मसरूफ है। तहकीक के अमल के दौरान रोवर को चहलकदमी के दौरान रास्ते में एक 4 मीटर गहरा गड्ढा सामने आया। इस गड्ढे को देखकर फौरन चौकन्ना होकर इसरो के साइंसदानों ने रोवर का रास्ता बदल दिया। इस मामले का इंकशाफ करते हुए इसरो ने एक्स ट्विटर पर एक ताज़ा जानकारी में ये बात बताई है। रोवर के मुकाम से 3 मीटर के फासले पर एक सुराख नजर आया। वहाँ एक बहुत बड़ा सुराख था जिसका खतर 4 मीटर था। हमने रोवर को अपना रास्ता तब्दील करने का हुक्म दिया। फिलहाल रोवर अपने रास्ते पर महफूज सफर कर रहा है। इसरो ने इस गड्ढे की तस्वीर भी शेयर की। इसरो ने इंकशाफ किया कि इस गड्ढे का पता रोवर में नेविगेशन कैमरे ने लगाया है। इस मौके पर उसने नए रास्ते पर रोवर के सफर के निशानात को भी शेयर किया है। मालूम हुआ है कि इसरो ने इस मिशन से मुतालिक पहली साइंसी तहकीकी तफसीलात का ऐलान किया। विक्रम लैंडर में मौजूद चंद्र के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट आला ने चांद की सतह पर एक खास गहराई में जमा किए गए दर्जे हरारत के एदादोशुमार को ग्राफ की शक्ल में जाहिर किया है। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर दर्जे हरारत 50-5 डिग्री सेल्सियस है। ये 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस है। बर्तानिया में फिजाई सर्विस अचानक बंद होने से अफरा तफरी मच गई है। ये सूरत हाल ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क के मुकम्मल बंद होने की वजह से पेश आई। बर्तानिया की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस NATS के नेटवर्क में अचानक खराबी ने परवाजों की खिदमत को तातुल का शिकार कर दिया। नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इत्तला दी है कि टेक्निकी खराबी का सामना करने की वजह से हिफाजत को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक के बहाव पर पाबंदियां लागू की गई हैं। इंजीनियर खराबी को तलाश करने और इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। बताया गया है कि कल सुबह बर्तानिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क की वसी खराबी थी। तवक्को की जाती थी कि ज्यादातर स्कॉटलैंड की परवाजी मुकामी कोऑर्डिनेशन के लिहाज से कम खलल के साथ काम कर सकेंगी, लेकिन दीगर बैनुल अक़वामी परवाजों को ताखीर का शिकार कहा जाता है। एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि परवाज करने वाले हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट की हालत चेक करें। बताया गया है कि इस मसले ने बर्तानिया में या इससे बाहर जाने वाली तमाम परवाजों को मुतासिर किया है। फ्रांस के स्कूलों में अब मजहबी लिबास पर पाबंदी लगेगी। फ्रांसीसी हुकूमत ने स्कूलों में लड़कियों के अबाया पहनने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। फ्रांसीसी वजीर तालीम गैब्रियल एटोल ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में अबाया नहीं पहनना चाहिए। बता दें कि अबाया मुकम्मल बुर्का है। हुकाम का कहना है कि फ्रांसिस के स्कूलों में सख्त सेक्युलर कानून नाफिज हैं, ताहम स्कूल में अबाया पहनना इस कानून की खिलाफ वर्जी है। वजीर तालीम गैब्रियल एटोल ने कहा है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है स्कूलों के जरिए खुद को आजाद करने की आजादी। उन्होंने अबाया को मजहबी लिबास करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसे पहनना मुल्क के सेक्युलर कवानीन का इम्तिहान लेने के मुतरादिफ है, जिन पर स्कूल भी अमल करते हैं। उसने कहा कि जैसे ही तुम क्लासरूम के अंदर दाखिल हो, ऐसा माहौल होना चाहिए कि तलबा को सिर्फ देखकर उनके मजहब को पहचान ना सके। इससे कबल फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हेड स्कार्फ और 2010 में अवाम में पूरे चेहरे के नकाब पर पाबंदी आयद की थी, जिस पर वहां रहने वाले 50 लाख मुसलमान लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। बता दें कि फ्रांसीसी दाएं बाजू और इंतहाई दाएं बाजू के लोगों ने हुकूमत पर अबाया पर पाबंदी लगाने के दबाव डाला था, जबकि बाएं बाजू वालों का कहना था कि इससे लोगों की आजादी की खिलाफ वर्जी होगी।
खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని। నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।